किसी साउथ इंडियन से आप उर्दू बोल रहे हो। You know what was the most challenging part while playing? काफी काम करना पड़ा। पहले तो एक रियलिस्टिक पंजाबी के and not every पंजाबी it sound as if we are कैरिकेचरिस्ट हो जाता है। लेकिन शिवाजी जो हमारे डायरेक्टर है, अगर आपने उनकी फिल्म देखी है, था नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर है शिवाजी लोटन पाटिल, बहुत रियलिस्टिक सिंप्लिसिटी में बिलीव करते हैं एक्टिंग। सो दैट वाज वेरी गुड फॉर मी। पहले तो पंजाबी डायलैक्ट, बहुत अर्बन हूँ अपने बॉडी लैंग्वेज में, तो उसको नहीं हूँ। So how to handle 3 kids, how to hold a baby, how to protect your sons at all times, that was very important. 11 किलो वेट। हाँ यार, कुछ तो बहुत। आप प्लीज देखिए। नहीं, definitely. Take lots of people with you. Definitely. There'll be a show before we Yeah. before the film gets Yeah, of course. Because I was in Delhi that point of time. Really? 1984 I was in Delhi, और जिस मुझे अच्छा से याद है, मेरे वालिद ने जो वहाँ जहाँ ट्यूशन पढ़ते थे, ट्यूशन टीचर ऑफ माइन, तो वो सब हाउ पंजाबी दे आर रियली ब्यूटीफुल। तो मेरे फादर उनको मेरी अम्मी के और मेरी खाला के बुरखों में अमृतसर छोड़ के आए, और वो टीवी VCR उनकी दुकानें और वो कपड़ों की दुकानें सिलमपुर में रहते थे, वो सब रोड पे था। और जो हम ट्यूशन पढ़ते थे उन्होंने उनको कोला दीदी बोलते थे, उनको कोला गोगा, वो ट्यूशन पढ़ते थे उनके पास। उनको मेरे फादर मेरे वालिद अपने घर ला के रखा 3 दिन, फिर मेरे वालिद मेरी अम्मी के और मेरी खाला के बुरखे में उन्हें अमृतसर छोड़ के। और आप थे वहाँ पे? I was there. छोटे थे। तो मुझे याद है, लेकिन ये सब देखा है मैंने। Every house in Delhi आपको जो कहानियाँ सुनाई देंगी ना। I got goosebumps. Yeah, really, मुझे। It was so. But how people? Yeah. They were killed. But how people could do that? I don't understand. और मेरे को याद है, हम लोग सब ऐसे घर में, मेरे वालिद थे, उनको ला के रखा था, तो मेरे वालिद को लोग बोलते थे अरे तुम भाई जाओगे, कोई बात नहीं। 3 दिन जब ठंडा हुआ और उसके बाद वो छोड़ के आए उनको। और क्योंकि आप मतलब जिन लोगों ने इंदिरा गांधी की हत्या की, आप उनकी तरह कुछ दिखते हैं। हाँ। But that makes no sense. रबिश है। और they respect my family a lot. In fact आज आलम ये है कि मेरी अम्मी नहीं जाती तो रक्षाबंधन नहीं मनाते वो लोग। This is the relationship I share with them. Yeah, of course. Those bonds are. वो that was horrible, I've seen all that. बहुत खराब था। I think. और there was a statement came from Rajiv Gandhi saying कि जब बड़ा वृक्ष गिरता है तो धरती तो हिलती है। What nonsense है। चलो, anyways, best of luck. Thank you. Thank you. I'm you without you. I'm always turning to the like right or left. See, I'm there. भारती। ओके, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन आप लोगों को 31 अक्टूबर 1984 के लिए। ये जो डेट है सोहा एंड वीर, ये जो डेट है ये आप लोगों की लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रहेगी ये जो डेट है? आई थिंक जितनी इम्पोर्टेंट अभी है, इट्स एट द मोस्ट इम्पोर्टेंट इट विल एवर बी। जब ये वायलेंस हुई थी, आई वॉज 4 years old, सो एज सच तब तो कुछ कनेक्ट नहीं था इसके बारे में, लेकिन अवेयरनेस थी। मेरी फैमिली दिल्ली से है, सो वी बीन ग्रोइंग अप हियरिंग स्टोरीज अबाउट थिंग्स दैट हैपेंड टू मेंबर्स ऑफ आवर कम्युनिटी। इतनी रिसर्च की गई है इस फिल्म के बाद, इतना सपोर्ट मिला है फ्रॉम द सिख कम्युनिटी, फ्रॉम गुरुद्वारास, फ्रॉम पंजाबी कॉलेजेस, फ्रॉम डिफरेंट पार्टीज एज वेल। सो आई फील लाइक नाउ आई एम द मोस्ट कनेक्टेड टू दिस डेट एज आई हैव एवर बीन। सोहा जी, ये डेट कितनी इम्पोर्टेंट है आपके लिए? जैसे वीर ने कहा, मैं भी छोटी थी उस टाइम पे, मुझे मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस नहीं हैं, लेकिन जब मैंने ये फिल्म साइन किया तब मुझे मौका मिला लोगों से मिलने का, और कुछ किताबें पढ़े मैंने। रिसर्च तो हमारी टीम ने बहुत की थी, तो आई दे शेयर दैट रिसर्च विद मी। मेरी माँ ने खुद मुझे बताए थे कि पटौदी में क्या हुआ उस दिन, जो मुझे पता नहीं था। वहाँ पे भी वायलेंस हुआ था, वहाँ पे सिर्फ एक्चुअली 13 सिख फैमिलीज थे पटौदी में। और ऑन द नाइट ऑफ October 31, 1984 कुछ लोग बाहर से आए, पता नहीं कहाँ से आए, कौन थे, और वो घर में से सारे मर्द को निकाल के सबको मार दिया था। तो दिस आई डिडंट नो। तो अभी हमें मौका मिला है, ये सच्ची एक जो कहानी है परिवार की, बड़े पर्दे पर सबको दिखाने का मौका मिला है। सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द रिलीज। ऑफ कोर्स बहुत मेहनत, बहुत प्यार, बहुत रिस्पेक्ट से बनाई गई है ये फिल्म, और जो हमें सपोर्ट मिला है स्पेशली पिछले 2 हफ्ते में, हमें एक ऑप्टिमिज्म आ रही है, एक मतलब फीलिंग, अच्छी फीलिंग आ रही है कि लोग इसको सही तरह से एक्सेप्ट कर रहे हैं, इस फिल्म को, इस फिल्म का मैसेज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। वीर, जैसा कि सोहा ने बताया कि हम बहुत ही छोटे थे, हमारे घर में कुछ लोग आए, निकाले, उन्हें मारा पीटा। आप 4 year old थे, आप जी। कुछ याद है आपको ऐसी वो मेमोरी कुछ? जी, ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं अफ्रीका में अपना चाइल्डहुड बिताया है, तो आई वाज इन अफ्रीका व्हेन आई वाज 4 years old। लेकिन मेरे दादा दादी रहते थे दिल्ली में, चित्र विहार में, ट्रांस यमुना में, एंड
वहाँ के आसपास थोड़ा सा वायलेंस हुआ था, ज़्यादा नहीं, लेकिन दे न्यू अ लॉट ऑफ पीपल हु लॉस्ट देयर लाइव्स इन द मेन वायलेंस। जी जी। अच्छा, जब इस तरह की स्टोरी डायरेक्टर ने आप लोगों को बताई तब क्या कुछ फीलिंग किया आप लोगों, क्योंकि ज़्यादा करके चीज़ें हमें यूट्यूब गूगल पर हम अवेलेबल हैं, तब क्या कुछ फील किया आप लोगों ने कि इस तरह से हमें रियल पर्दे पर दिखाना है इस तरह की कहानी? आई डोंट थिंक कि ये कहानी हमने बड़े पर्दे पर देखा है, तो सबसे पहले उसके साथ एक जिम्मेदारी है कि पहली बार हम ये सच्ची कहानी लोगों तक पहुंचा रहे हैं, सही तरीके से पहुंचाना चाहिए। जो हम रियल लाइफ कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं उसको एक रिस्पेक्ट के साथ करना चाहिए। हम जानते हैं कि ये जो सब्जेक्ट है बहुत सारे लोगों के दिल के बहुत करीब है, सेंसिटिव सब्जेक्ट है, तो वो जहन में रख के ये फिल्म को बनानी चाहिए। तो कीपिंग ऑल ऑफ दोज थिंग्स इन माइंड, बोथ ऑफ अस हैव अग्रीड टू बी अ पार्ट ऑफ द फिल्म। और जो मुझे सबसे अच्छा लगा, जो पॉजिटिव एक साइड है, क्योंकि हम सब जानते हैं वायलेंस हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए, लेकिन जो एक कहानी है हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन फैमिलीज़ की जिन्होंने अपने जान को ख़तरे में डालकर अपने सिख भाई बहनों की मदद की, वो एक बहुत ही ख़ास सीख है। वीर, जब डायरेक्टर ने इस तरह की कहानी आपको सुनाई जी, मैं पहली चीज़ मैंने बोला कि वाई मी, आप मुझको क्यों सुना रहे हैं, मैंने कभी ऐसा काम किया नहीं है। एंड जो हमारे डायरेक्टर हैं वो एक नेशनल अवार्ड विनर है, शिवाजी लोटन पाटिल, उन्होंने एक फिल्म बनाई है धग, एंड ही सेड मुझको एक बहुत ही रियलिस्टिक टाइप ऑफ एक्टिंग अच्छी लगती है, और मुझको एक ऐसा एक्टर चाहिए जिसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, कोई फेमिलियरिटी नहीं है इस जोन में, और उसके साथ एक्सपेरिमेंट करना है मुझको। तो जब फिर मैंने जाके उनकी फिल्म देखी, धग देखी, तो उस फिल्म देखने के बाद जब मुझको लगा कि इनका अप्रोच इतना रियलिस्टिक है और इतना क्लेवर है, तब जाके मैंने इस फिल्म को हाँ कह दी। तो वीर एंड सुहा मानते हैं कि इस फिल्म के बाद आप लोगों की छवि बदल कर है, क्योंकि हमने आपको कई कॉमेडी में देखा है और माँ का जो किरदार है वो आप पहली बार कर रही हैं, तो मानते हैं कि जी मेरी छवि मेरी कंट्रोल में नहीं है, यू नो व्हाट आई मीन, सिर्फ मेरे डायलॉग मेरे कंट्रोल में, मेरी परफॉर्मेंस मेरे कंट्रोल में, बाकी जो होगा होगा। यू नो जब मैं इंडिया 2004 में आया तब स्टैंड अप कॉमेडी भी नहीं था, यू नो व्हाट आई मीन, और अब स्टैंड अप कॉमेडी इतनी बड़ी चीज़ हो गई है। सो क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसी आपकी इमेज होगी, हु नोज, आपको बस अपना काम करना है। सुहा जी, माँ का जो किरदार है, मुझे याद है कि आपकी मामा ने भी 16 या 20 साल की उम्र में एक माँ का किरदार किया था, करेक्ट? फिल्म का नाम नहीं याद आ रहा है, बट उन्होंने जब वो 13 साल की थी उन्होंने अपुर संसार किया था, जहाँ पे वो बीवी बनी थी, और ऑफ कोर्स उन्होंने राजेश खन्ना का माँ का किरदार निभाया था जब वो सिर्फ 23 या 24 साल की थी। तो लोग कहते हैं कि छोटी उम्र में आप टाइप कास्ट हो जाते हैं, आपको क्या इनसिक्योरिटी है कि अभी आपको सिर्फ माँ के रोल्स मिलेंगे। मैंने ऐसे सोचा ही नहीं, मुझे सिर्फ रोल अच्छा लगा, और क्योंकि रियल लाइफ स्टोरी है तो इस कैरेक्टर के 3 बच्चे थे, तो वो 3 बच्चे का होना ज़रूरी था, तो इसीलिए हम क्वेश्चन भी नहीं कर सकते थे स्क्रिप्ट को। बस उस जमाने में लोग जल्दी बच्चा पैदा करते थे तो मैं बहुत माँ के रोल्स है वो मुझको दे दीजिए, बिकॉज़ यू वांट टू कीप प्रूविंग योरसेल्फ इन डिफरेंट रोल्स। अच्छा, सेट के दौरान जैसा कि मैंने जो ट्रेलर में देखा कि आप जो है अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और आप अपने जो आपके बच्चे हैं आप उनको छुपाने की और आप अपने आप को छुपाएं, वो सीन मुझे बहुत ही एक इमोशनल और एक अटैच वाला लगा। सेट के दौरान आप लोगों का कोई ऐसा वाकया जो कि रियल, क्योंकि आप तो वहाँ उस समय थी, रियल कोई ऐसी याद है, क्योंकि आप तो नहीं थे, साउथ अफ्रीका में थे, लेकिन सुहा आपसे कि रियल कोई ऐसी सीन के दौरान रियल कोई ऐसी यादें आपकी ताज़ा हो? जैसे मैंने कहा, मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस नहीं थे, ये तो मेरी माँ ने मुझे बताया था कि पटौदी में क्या हुआ, और मैंने ऐसा जो फीलिंग होती है ना कि आपकी जान खतरे में है, वो टचवुड मैंने अब तक फील नहीं किया है। तो सिर्फ एक्टिंग करने का मौका मिला है, और वो करना एक आपको बहुत मदद मिलती है, फ्रॉम साउंड डिज़ाइन, म्यूज़िक, लाइट्स, योर को एक्टर्स, वो सब एक कोलैबोरेटिव एफर्ट होता है। 1-2 सीन्स थे फिल्म में जहाँ पे बहुत ही मतलब एक मुश्किल सा माहौल है, एक इम्पॉसिबल डिसीजन है जब आपको चुनना पड़ता है, और मैं आपको ज़्यादा नहीं बताना चाहती हूँ फिल्म के बारे में, लेकिन वैसे कुछ सिचुएशंस हैं जहाँ पे तेजिंदर अपने आप को फाइंड करती हैं, तो वो मुश्किल थे टू इमेजिन कि ऐसा हो सकता है, और स्पेशली जब आप छोटे बच्चे के साथ काम कर रहे हैं और आपको वो फीलिंग आती है कि ये छोटे बच्चों के साथ भी हुआ था, उनके सामने लोगों का कत्ल हुआ, इनके बाल कट गए थे, उनको जलाया गया था, तो वो सब इमेजिन करना बहुत ही मुश्किल है। वीर, कोई सीन ऐसा जो आई थिंक मेरे लिए
एक सीन है जहाँ मैं एम्बेसडर के ट्रंक के अंदर हूँ, और उस सीन में एक ऐसा ट्रिकी सिचुएशन है जहाँ सांस लिया नहीं जा रहा है लेकिन सांस लेने से डर लगता है, और वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं थोड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिक हूँ ऑलरेडी, मुझको लिफ्ट वगैरह पसंद नहीं आते तो एम्बेसडर के ट्रंक के अंदर एक पूरा दिन बिताना, 2 पूरे दिन बिताने, दैट वाज नॉट फन और वो काफ़ी डरावनी था मेरे लिए। जी जी जी। इस फिल्म को लेकर हमने देखा कई सारे अगर कंट्रोवर्सी है तो कई सारे प्लस पॉइंट भी है, क्योंकि हमने देखा लंदन फिल्म फेस्टिवल में फिल्म को अप्रिसिएट किया गया, कई सारे स्टूडेंट को दिखाया, आप लोगों का ऐसा कहना है। तो क्या मानते हैं कि फिल्म का हम क्या प्रॉफिट होने वाला, क्योंकि हमने देखा कि कई सारे सेंसर बोर्ड की प्रॉब्लम, PIL भी हुआ, तो क्या फील करते हैं जब इस तरह से चीज़ें फिल्म को लेकर होती हैं? देखिए, प्रॉफिट आपके हाथ में, वो हमारे हाथ में नहीं है, प्रोडक्ट हमारे हाथ में, और हमारी उम्मीद ये है कि प्रोडक्ट पसंद आएगा लोगों को। आई डोंट थिंक ये एक ऐसी फिल्म है जो आप कमर्शियल रीजंस के लिए करते हैं। ऑफ कोर्स हर फिल्म को कमर्शियली अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना चाहिए, बट यू डोंट साइन दिस फिल्म बिकॉज ऑफ बॉक्स ऑफिस, यू साइन दिस फिल्म बिकॉज एज एन एक्टर आप एक्साइटेड हो, क्योंकि आपको एक मौका मिल रहा है विद ऑथर बैक्ड रोल्स, मीटी रोल्स टू प्रूव योर सेल्फ। सो दैट्स व्हाई यू साइन अ फिल्म लाइक दिस। बॉक्स ऑफिस आपके हाथ में, मेरे हाथ में नहीं। सोहा जी, क्वेश्चन क्या था? फिल्म को काफ़ी अगर अप्रिसिएट किया जा रहा है हर जगह, आई थिंक कि जहाँ तक मुझे पब्लिक रिस्पांस में इंटरेस्ट है और जहाँ भी ये फिल्म स्क्रीन हुई है बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिला है फिल्म को हर बार। PIL तो किसी ने फाइल किया जिन्होंने फिल्म देखा ही नहीं, तो आई फील दैट्स अ लिटिल बिट बेसलेस। सेंसर ने भी फिल्म अप्रिशिएट किया, उनको पसंद आई और पास किया एंड में सिर्फ 9 कट्स के साथ। तो आई फील ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दिस फिल्म। आई थिंक कि जो मैसेज है फिल्म का, जो हम आपको दिखा रहे हैं, इट विल बी इम्पॉसिबल नॉट टू बी मूव्ड बाय द फिल्म। जी वीर, आखिरी 2 सवाल आप लोगों से। कुछ ये जो पोस्टर जिस तरह का कुछ फील कर रहे हैं आप, कि ऐसा कुछ फीलिंग आ रही है आपको, वो फील क्या है वो प्रेजेंट करना पड़ेगा आपको आज यहाँ पे लाइव। कुछ तो... जी, मैं मरने के लिए तैयार हूँ इस पोस्टर में, तो दैट्स द फीलिंग ऑफ दिस थिंग। मैं जाने के लिए तैयार हूँ जी, दैट्स द पोस्टर। ओह वाह। चलिए 21 अक्टूबर को ये फिल्म आ रही है, तो व्यूवर्स को क्या कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? सबसे पहले जैसे आपने कहा, रिलीज डेट इज़ 21 अक्टूबर। फिल्म का नाम है 31 अक्टूबर, लेकिन 10 दिन पहले आ रही है सिनेमाघरों में। अगर आपको नहीं मालूम है कि क्या हुआ 31 अक्टूबर 1984, तो जानने के लिए प्लीज़ आइए, इस फिल्म को देखिए, बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पता है या आपके खुद के कुछ एक्सपीरियंसेस हैं तो आपको आना चाहिए, इस फिल्म को देखना चाहिए। और एक सच्ची कहानी है जो पहली बार मेन स्ट्रीम बॉलीवुड में आ रही है, बहुत प्यार और जिम्मेदारी से बनाई गई है। एक एक्शन सस्पेंस ड्रामा है, तो अगर आपको थ्रिलर फिल्म्स पसंद है तो आपको ये फिल्म पसंद आएगी। सो प्लीज़ कम 21 अक्टूबर। जी, मैंने फिल्म देखी है, काफ़ी अच्छी है, तो चाहिए देखने के लिए। आई थिंक बहुत सिंपल चीज़ है, आपका टाइम है, आपका पैसा है, प्लीज़ इस फिल्म का ट्रेलर देखिए, और अगर इसका ट्रेलर देखेंगे, आई एम कॉन्फिडेंट आप फिल्म देखने के लिए आ जाएंगे। अगर आप गूगल कर लीजिए, इस फिल्म के थोड़े रिव्यूज़ निकले भी हैं टोरंटो से और लंदन से, वो रिव्यूज़ पढ़ लीजिए, और वो भी अच्छे रिव्यूज़ हैं। एंड दोज आर द 2 थिंग्स दैट यू नीड टू कम एंड सी अ फिल्म, इज अ गुड ट्रेलर एंड गुड रिव्यूज़, दोनों है हमारे पास। जी जी जी। सोहा जी, एक आखिरी सवाल ये है कि जल्दी बुआ बनने वाली हैं आप, और एक नन्हा परिश्ता घर में आने वाला है, आप कितनी एक्साइटेड हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, ऑफ कोर्स वी आर वेरी एक्साइटेड, वी आर वेरी एक्साइटेड, वी आर वेरी एक्साइटेड, और अभी इट्स वी आर वेरी एक्साइटेड, आई एम वेरी हैप्पी। नहीं, कुछ और भी कहना चाहती हैं आप, कुछ आपके दिल में है तो? नहीं, मैं और कुछ दिल में नहीं है। मैं डर जाती हूँ जब लोग मुझे करीना और भाई के बारे में पूछते हैं ना, जब वो नहीं मिलते और मैं मिल जाती हूँ तो फिर मैं फंस जाती हूँ और ज़्यादा बोल देती हूँ और फिर मैं फंस जाती हूँ। तो मैं सिर्फ बोलूँगी मैं वेरी एक्साइटेड। वीर, आर यू वेरी एक्साइटेड? आई एम एक्साइटेड दैट शी इज़ वेरी एक्साइटेड। आई एम सो एक्साइटेड दैट शी इज़ वेरी एक्साइटेड, एंड आई बिलीव दैट शी इज़ एक्साइटेड अबाउट बीइंग एक्साइटेड। आर यू एक्साइटेड? Yes, You must be excited about 31st October releasing on 21st October. चलिए, thank you so much and wish you all the best. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you, Veer. Thank you, sir. Thank you.